अलीगढ़ से खबर है, जहां आरएलडी और सपा की संयुक्त परिवर्तन रैली, जिसमें जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया है। अखिलेश यादव रैली में शामिल नहीं हुए और पूरे प्रदेश देश के लोगों में रोष व्याप्त है। जयंत चौधरी की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि किसानों में एक नई उम्मीद जगी है और अब जो किसान हैं वो नए सिरे से नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे जो देश के लोग हैं, प्रदेश के जो लोग हैं, हर जगह जाकर के उनमें नाराजगी नजर आ रही है और ऐसे में इस नाराजगी को जो नाराजगी लोगों के मन में है, एक साथ उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो नाराजगियां हैं, वो सरकार के सामने रखने का काम करेंगे और इस पूरे विषय को विधानसभा चुनाव के अंदर लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। तो जयंत चौधरी ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान हालांकि अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जयंत चौधरी मंच पर मौजूद होते हैं, वहां से जनता को जब संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं को बताते हैं, तो सबसे पहले जो जनता में आक्रोश है उसकी बात वो करते हैं और यही आक्रोश और गुस्से, नाराजगी को लेकर के जो बार बार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्षी खेमा जिसका बार बार जिक्र कर रहा है, उसी को एक बार फिर से हथियार बनाया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने, जैसा कि पश्चिमी यूपी के अंदर जिक्र भी होता है कि जो किसानों का एक बड़ा हिस्सा है जो कि किस तरफ जाता है, ये देखने वाली चीजें हैं और उसी को साधने के लिए एक बार फिर से जयंत चौधरी ने किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों में एक नई उम्मीद जगी है और इस उम्मीद के तहत कितना भरोसा किसान जयंत चौधरी, उनकी पार्टी और इस गठबंधन पर करते हैं, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन मंच से सीधे सीधे किसानों को साधने की कोशिश जरूर की गई। और मोहित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, क्या अभी तक जानकारी है? दरअसल मंच पर जब जयंत चौधरी पहुंचते हैं, वहां से लोगों के मन में जो उबार है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, महंगाई को लेकर के, तमाम अन्य विषयों को लेकर के, उसका जिक्र किया जाता है, बात किसानों की भी होती है। देखिए, बिल्कुल शुभेंद्री, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज इगलास विधानसभा में काफी बड़ी मात्रा में लोग वहां मौजूद थे। हालांकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ संयुक्त रूप से रैली होनी थी, लेकिन परिवार में कोविड आने की वजह से अखिलेश यादव 3 दिन से एफआई में ही होम क्वारंटाइन हो गया, यानी कि वो रैली पर नहीं आए। लेकिन अगर जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी ने लगातार बीजेपी पर निशाना साधा और खासकर महंगाई के अगर मुद्दे की बात करो, खासकर किसानों की हित की हम बात करें तो किसानों के हित में काफी बोले और लगातार उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अभी जो किसानों के लिए 6,000 रुपए उनके लिए दिया जा रहा था, हमारी सरकार आते ही 12,000 रुपए दिएंगे। देखिए, मैं और कुछ लोग हैं मेरे साथ, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, हम उनको भी बुला लेते हैं और जरा बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाजवादी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आज अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए, जयंत चौधरी ने मंच साझा, किसानों को साधने की भी कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती थी। इसी के तहत आज अलीगढ़ के इगलास में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की और जयंत चौधरी जी की संयुक्त रैली होनी थी, लेकिन हमारी पार्टी की हमारे डिम्पल जी और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने अपने आप को खुद क्वारंटाइन कर लिया। इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सोच के कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना, हालांकि उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी, लेकिन उन्होंने उसमें सुरक्षा की भावना को देखते हुए खुद उनको नहीं आ सके। लेकिन कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश था, जितने कार्यकर्ता आपने देखा होगा अलीगढ़ की अब तक ये ऐतिहासिक रैली है, शायद हमने तो अपने इसमें किसी भी पार्टी की इतनी बड़ी रैली नहीं देखी। जो अभी भी अलीगढ़ रोड पर 20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ, गाड़ियां इधर से जा ही नहीं पा रही, 20 किलोमीटर के एरिया में जाम था, लाखों की तादाद में हमें जनता थी। और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, सभी जनता को, जो लोग यहाँ पहुंचे, सबका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ में और इतने जोश और खरोश के साथ आए। ये भाजपा के 2022 के चुनाव में आखिरी ताबूत में कीले, निश्चित रूप से 2022 में समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी और बहुत ही बहुमत से हम लोग 2022 में सरकार बनाया जा रहा है। देखिए, एक इगलास एक जाटों बाहुल इलाका माना जाता है, जाटलैंड बोला जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे और राजा महेंद्र प्रताप जाट, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। तो ऐसे में किस तरीके से आप जाटों को रिझाने में कायम रहेंगे? आजकल जयंत चौधरी ने जाटों के पक्ष की बात की, किसानों को जो अभी 6,000 रुपए सरकार दे रही है, उन्होंने 12,000 की बात की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलने की बात करते हैं। ये पूरा एरिया किसान बाहुल एरिया है, बात जाटों की भी है और किसानों की भी है। जो अभी तक किसान आंदोलन चल रहा था, पिछले 1 साल से ज्यादा चला, जहां 702 किसानों ने अपनी शहादत जान दे दी, एक भी भारतीय जनता पार्टी है किसी ठीक है, बात किसानों की है और इसीलिए किसानों को इर्द गिर्द रखते हुए जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन जरा आगे